अगर मेटाफिजिकल पोएट्स पोइट्री में फिलॉसफी और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को ऐड करते थे तो उनके अपोजिट एक ग्रुप था जो कहता था कि लाइफ को एंजॉय करो और प्रेजेंट मूवमेंट को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। हु वर दे? They were Cavalier poets. So hello students, welcome back to CUTPG R24/7. This shall we sing. आज के 10 मिनट के सेशन में हम कवैलियर पोएट्स को कवर करेंगे। उनके राइटर्स कौन, इनके पोएट्स कौन थे या राइटर्स कौन थे, उनके फेमस वर्क्स क्या थे, किस एज में, किस एरा में ये पोएट्स फ्लरिश हुए, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसे ही 10 मिनट के सेशन में हमने मेटाफिजिकल पोएट्स और यूनिवर्सिटी बिट्स को भी कंप्लीट किया है। तो लगभग मैं अब ऐसे ग्रुप ऑफ पोएट्स को उठा रही हूँ आपके लिए जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 4 राइटर्स दे देगा कवैलियर पोएट्स के लिए और आपसे पूछा कि इसमें से कौन से राइटर कवैलियर पोएट्स नहीं थे, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी 10-10 मिनट वाली जो वीडियोस है ना, वो आपके रिविजन के लिए और वो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एरा एंड ओरिजिन देखेंगे तो बात करती हूँ कि अ ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट, मतलब कि ये जो पोएट हैं वो 17th सेंचुरी में पॉपुलराइज थे, फेमस थे, हु फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ चार्ल्स द वन या फिर कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज में जिस टाइम इंग्लैंड में चार्ल्स द वन का शासन था, का रूल था, उस टाइम ये राइटर्स फ्लरिश हुए। ठीक है, तो टाइमलाइन देखो तो 1625 से 1649 तक मैंने एक एक एज, एंग्लो नॉर्मल, एंग्लो सेक्सन, कैरोलाइन एज, जैकोबियन एज को भी ऐसे ही 10 मिनट के वीडियोस में कवर कराया है। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियोस भी देखो। तो ये कैरोलाइन एज क्या है, किसने रूल किया, ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो दे वर द रॉयल सपोर्टर्स ऑफ रॉयलिस्ट कवैलियर कॉज ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। ये अपने किंग के लॉयल सपोर्टर्स थे, इसलिए भी हम इन्हें कवैलियर पोएट्स कहते हैं। किस टाइम पे? इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे। ठीक है, देयर पोइट्री सेलिब्रेट्स लव, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, ऑनर, नेचर एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं ये इस चीज पे फोकस करते थे कि आप जिस मूवमेंट पे भी अपने लाइफ में हैं उस मूवमेंट को अच्छे से एंजॉय करें, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ठीक है, तो देखो, द इंग्लिश सिविल वॉर एंड द कैरोलाइन एज। ये जो इंग्लिश सिविल वॉर का बैकग्राउंड क्या है, कैरोलाइन एज का बैकग्राउंड क्या है, इसमें हम इतना नहीं जाएंगे बिकॉज हमारा फोकस कवैलियर पोएट्स हैं। अगर आपको इसके डिटेल में जाना है तो आप मेरी 10 मिनट वाली कैरोलाइन एज वाली वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो द रॉयलिस्ट, द पार्लियामेंटेरियंस। तो रॉयलिस्ट को हम कवैलियर भी कह रहे हैं। इन्होंने मोनार्की को, चार्ल्स द वन को सपोर्ट किया था। देयर पोएट्री रिफ्लेक्टेड द एलिगेंस एंड वैल्यूज ऑफ कोर्टली लाइफ। इनकी पोएट्री कोर्टली लाइफ, कोर्टली कल्चर की एलिगेंस, ब्यूटी, लॉयल्टी को फेमस करती थी, पॉपुलराइज करती थी, सपोर्ट करती थी। अब इनके अपोजिशन में क्या था? इनके अपोजिशन में वो लोग थे जो किंग के सपोर्टर्स नहीं थे, जिन्हें हम राउंड हेड या फिर पार्लियामेंटेरियंस भी कह रहे हैं। द ऑपोजिंग पॉलिटिकल फैक्शन चैलेंजिंग द मोनार्की ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे किंग को, मोनार्की को चैलेंज किया। ठीक है, वाई कवैलियर। अब इन्हें हम कवैलियर कह क्यों रहे हैं? हो सकता है आपसे कवैलियर का मीनिंग एग्जाम में पूछ ले। तो कवैलियर का मतलब होता है हॉर्समैन या फिर रॉयल सपोर्टर्स। किसके रॉयल सपोर्टर्स? किंग के रॉयल सपोर्टर्स। They were closely associated with the royal court and remain loyal to the king. तो ये ना बहुत ही क्लोज थे किंग के कोर्ट से और उनके कोर्ट्स के कल्चर से, और ये एट द एंड तक बहुत ही लॉयल रहे हैं किंग चार्ल्स द वन अपने किंग के लिए। ठीक है, कब के टाइम पे? इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे। इनकी पोइट्री क्या रिफ्लेक्ट करती है? इनकी पोइट्री रिफ्लेक्ट करती है एलिगेंस, वैल्यू ऑफ कोर्ट, वैल्यू ऑफ रॉयल कोर्ट और रिफाइनमेंट। ठीक है, तो इन्हें कवैलियर क्यों कहते हैं, ये किसके सपोर्टर्स थे और इनकी पोइट्री क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये तीनों चीज हमने पढ़ लिया। फिलॉसफीज वगैरह देख ली इनकी। द फिलॉसफी, इनकी फिलॉसफी थी कार्पेडियम। बहुत लोगों को आपने देखा होगा अपने हाथ पे या कहीं भी टैटू करवाया था उन्होंने कार्पेडियम का। कार्पेडियम बहुत लोगों के इंस्टा का बायो भी होता है और आज हम वही पढ़ रहे हैं। मतलब सोचो लिटरेचर कितना वास्ट है कि लोग लिटरेचर के टर्म्स को अपने बायो में भी लिखते हैं, अपने टैटूज में भी लिखवाते हैं। तो कार्पेडियम का क्या मतलब है? सीज द डे, अ सेलिब्रेशन ऑफ प्लेजर एंड द प्रेजेंट मूवमेंट। सीज द डे मतलब कि जो मूवमेंट है आपको उसको अच्छे से जीना है, प्रेजेंट मूवमेंट है, जैसा भी है आप उसको अच्छे से जियो, खुश रहो, खुशियां बांटो और एंजॉय करो। ऑप्टिमिस्टिक एंड कोर्टली, काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म की थीम आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लैंग्वेज क्या थी? सिंपल, ग्रेसफुल और पॉलिश लैंग्वेज थी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। जैसा मेटाफिजिकल पोएट्स यूज क्या करते थे वैसा कुछ भी नहीं था।
रूट्स क्लासिकल इन्फ्लुएंस स्पेशली फ्रॉम द रोमन लिरिक पोएट होरेस। तो इन पे इन्फ्लुएंस किसका था? हमारे फेमस रोमन पोएट होरेस का इन पे इन्फ्लुएंस था। तो फिलॉसफी देख ली, टोन देख लिया, लैंग्वेज देख लिया, स्ट्रक्चर तो रह गया। स्ट्रक्चर क्या था कि छोटी छोटी लिरिकल पोएम ये लोग लिखते थे। ठीक है, अब थीम तो मैंने वैसे बता दिया है, बट एक बार ऐसा डिस्कस कर लेते हैं। तो उनकी थीम क्या थी? लव की थीम पे लिखते थे, ब्यूटी के थीम पे लिखते थे, यूथ की थीम पे लिखते थे, फ्रेंडशिप के थीम पे लिखते थे। अब किंग के इतने क्लोज हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑनर और लॉयल्टी पे तो वो लिखेंगे ही लिखेंगे। नेचर पे भी लिखते थे, और उनका जो मेन मुद्दा है कार्पेडियम वाला, इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ और कार्पेडियम, ये इनका मेन पॉइंट था। तो इस पे तो ये पोएट्री लिखते ही लिखते थे। ठीक है, अब एक एक करके राइटर्स को पढ़ेंगे, ऑथर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको जो भी मैं 4-5 राइटर्स बताऊंगी कवालियर पोएट्री में, आपको उनके नाम पता होनी चाहिए, आपको उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो पता होना चाहिए, अगर कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है तो वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले पोएट है हमारे पास रॉबर्ट हेरिक। टाइमलाइन 1591 से 1674 तक। ही इज द ग्रेटेस्ट बिटवीन कवालियर पोएट्स। ओके, तो इनको हम जानते हैं एज द ग्रेटेस्ट पोएट या फिर ग्रेटेस्ट कवालियर पोएट। इनका मेजर वर्क क्या था? हेस्पेरिडस, जो पब्लिश हुआ था 1648 में, एंड देन नोबल नंबर्स, जो सेम ईयर 1648 में पब्लिश हुआ। इनकी सबसे फेमस पोएम कौन सी थी? टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, ये इनकी फेमस पोएम्स थी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने भी ये जो कार्पेडियम की थीम है पोइट्री में, इसको पॉपुलराइज किया था। सीज द डे, एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द प्लेजर, इसको पॉपुलराइज किया था। और यूथ को, ब्यूटी को, नेचर को, लाइफ के जो भी प्लेजर्स होते हैं उसको सेलिब्रेट किया था। ठीक है, रिचर्ड लवलेस हमारे नेक्स्ट राइटर, हमारे नेक्स्ट ऑथर, 1617 से 1657 तक के। ठीक है, देन मेजर वर्क्स ल्यूकास्टा पब्लिश्ड इन द ईयर 1649, एंड देन ल्यूकास्टा पोस्टह्यूम पोएम्स पब्लिश्ड इन द ईयर 1659। देन इनके कुछ फेमस पोएम है, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, टू ल्यूकास्टा गोइंग टू द वॉर्स। आपको इनके बस नाम याद रखने हैं, बहुत ही इनके पोइट्री के डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। देन इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? इन्होंने लव को, फ्रीडम को, ऑनर को, और किंग को, किंग के कल्चर को, और उनकी लॉयल्टी को, इन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट किया है, पॉपुलराइज किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट राइटर है हमारे पास सर जॉन सकलिंग। द विटी वॉइस 1609 से 1642 तक। इनका फेमस वर्क क्या है? फ्रैगमेंटा ऑरिया एंड एग्लोरा। इनका ये एग्लोरा क्या है? एक प्ले है, और इनका फेमस पोएम है वाई सो पेल एंड वैन फॉन्ड लवर। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो रोड विटी एंड एलिगेंट लव लिरिक्स नोन फॉर हिज लाइट हार्टेड स्टाइल। तो ये आपको टर्म याद रखना है कि अपने लाइट हार्टेड स्टाइल के लिए फेमस है। ठीक है, और बहुत ही एलिगेंट इनकी पोइट्री हुआ करती थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर भी इनकी पोइट्री हुआ करती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट राइटर है हमारे पास थॉमस कैरियो, 1595 से 1640 तक के। द एलिगेंट कोटियर पोएम्स, ये मेजर वर्क्स हैं इनके। तो पोएम्स पब्लिश हुई थी पोस्ट्ह्यूमसली, पोएम्स नाम की एक वो थी कलेक्शन थी जो पब्लिश हुई थी इनकी पोस्ट्ह्यूमसली 1640 में। एंड देन एक बहुत ही फेमस पोएम है इनका जिसका नाम है अ रैप्चर, वो पब्लिश हुआ था। ठीक है, देन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंबाइंड कोर्टली एलिगेंस विद द लिरिकल ब्यूटी इन्फ्लुएंस लेटर कवालियर पोइट्री। जो आगे की कवालियर पोइट्री है इन्होंने उसको इन्फ्लुएंस किया है, और कोर्टली एलिगेंस मतलब कोर्ट के जो भी कल्चर्स और ट्रेडिशंस होते थे उसको लिरिकल ब्यूटी से कंबाइन किया था। ठीक है, तो देखो अब एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं हमारे कवालियर पोएट्स और मेटाफिजिकल पोएट्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत एक दूसरे से ओवरलैप भी होते हैं। टाइमलाइन की बात करूं तो बाकी जो हमने राइटर्स इसमें पढ़े हैं, ठीक है, थॉमस कैरियो, जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हेरिक, आपको उनका नाम पता होना चाहिए, आपको उनकी फेमस पोएट्री पता होनी चाहिए, और टाइमलाइन पता होना चाहिए। ठीक है, तो कवालियर पोएट्स के लिरिक्स कैसी हुआ करती थी? तो बेसिकली सिंपल एंड ग्रेसफुल स्टाइल में वो लिखते थे। अगर बात करें मेटाफिजिकल पोएट्स की, तो जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल इनकी थीम्स या फिर इनकी पोएट्री हुआ करती थी। ठीक है, कोर्टली लव और प्लेजर की बात करते थे, और ये कॉम्प्लेक्स कंसीट एंड पैराडॉक्सेस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंसीट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपैरिजंस करते थे। मैंने बताया था वो कंपस का एग्जांपल देके, तो उससे आप यहाँ कनेक्ट कर लेना। इनका टोन कैसा था? ऑप्टिमिस्टिक टोन था, लाइफ को एंजॉय करो, यूथ को वेस्ट मत करो, लाइक दैट। और इनका टोन क्या था? तो रिलीजियस और फिलोसफिकल थीम्स। इजी और म्यूजिकल लैंग्वेज में ये लिखते थे, और इनके स्टाइल कैसे थे? आर्ग्यूमेंटेटिव, या फिर लगता था कि कॉन्वर्जेशनल टोन है, डिबेटेबल टोन है।
ठीक है, तो कवालियर पोएट्स वर्सेस मेटाफिजिकल पोएट्स। द अल्टीमेट रिव्यू, अब फटाक से रिवीजन कर लें एक बार। तो कवालियर पोएट्स किस एरा में आते थे? कैरोलाइन एरा में। पीरियड क्या था? 1625 से 1649 तक। इस टाइम पे किंग कौन था इंग्लैंड का? तो चार्ल्स द वन किंग थे हमारे, और ये रॉयलिस्ट थे, किंग के सपोर्टर्स थे। और किसके अपोजिशन में थे ये? पार्लियामेंटेरियंस, राउंड हेड्स के अपोजिशन में ये थे। मेजर टेक्स्ट हेस्पेरिड्स बाय रॉबर्ट हेरिक और रिचर्ड लवलेस का ल्यूकास्ता, आपको नाम पता होना चाहिए। मेजर फिगर्स की बात करें तो सबसे ग्रेट फिगर कौन है हमारे? रॉबर्ट हेरिक। जैसे मेटाफिजिकल पोएट्स में सबसे फेमस जॉन डन थे, वैसे ही यहाँ सबसे फेमस रॉबर्ट हेरिक हैं। और लिटरेरी डीएनए की बात करें तो इनका मेन फिलॉसफी क्या था? कार्pe diem, सीज द डे। ये किससे इन्फ्लुएंस थे? ये इन्फ्लुएंस थे होरेस से। ठीक है, तो ये हमने ओवरव्यू ले लिया आज कवालियर पोएट्स का। अगर ऊपर से क्वेश्चन आता है कवालियर पोएट्स में तो आई होप गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरे साथ मेरे बैच में एनरोल करना है तो ये हमारा लास्ट लाइव बैच है। इसके बाद आपको लाइव बैच नहीं मिलेगा, जिसका नाम है MA इंग्लिश अल्टीमेट 3.0 बैच। आप कूपन कोड SS02 लगा के बैच में एनरोल कर सकते हो। तो वेट मत करो बच्चा, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका है, एग्जाम आ जाएगा, इसके बाद फेस्टिवल्स का सीजन है। तो जल्दी से बैच में एनरोल करो, क्लासेस शुरू हो जाएंगी और मेरे साथ स्टडीज अपनी स्टार्ट करो। ठीक है, और दिस इज माय टेलीग्राम, आप इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम पे मेरे साथ ऐड हो सकते हो। आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, और दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। इफ यू वांट कि आप मेरे से लाइक पर्सनली आपका कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, बैच में एनरोल करना है या फिर कुछ और डाउट भी है, तो आप मुझसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चा, बाकी फिर सब कुछ क्लियर ही है। तो दिस इज माय इंस्टाग्राम एंड दिस इज माय टेलीग्राम, और ये रहा मेरा बैच जहां पे आप एनरोल करो और अपनी स्टडीज को स्टार्ट करो। ठीक है, तो मिलूंगी फिर ऐसे ही किसी 10 मिनट के सेशन में, एक अच्छा सा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझाऊंगी और आप अपने नोट्स बनाओगे और स्टडीज कंप्लीट करोगे। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चा लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।